जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह भाग 30 से आगे। मन अटकिया वे परवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल। बुल्ले शाह कभी कुंडे खड़खड़ाता तो कभी जंजीरें खनखनाता, कभी हथेली से ही फाटक को पीटता, रह रह कर अपने एक एक पीर भाई का नाम पुकारता। शक और डर के मारे उसके दिल से तेज धुकधुकी उठ रही थी, जी पस्त होता जा रहा था। मगर उधर इनायत का मिजाज उतना ही सख्त और कड़क रुख अख्तियार कर रहा था। वे अंदर फाटक के ठीक सामने बरगद के चबूतरे पर आ बैठे थे। आस्ताने का एक एक मुरीद आंगन में इसी बरगद के इर्द गिर्द खड़ा था, सहमा हुआ, ठीक बरगद की मानंद जमीन में गड़ा हुआ। सभी फाटक की छाती पर बुल्ले शाह की बेकरार दस्तक सुन रहे थे। तभी इनायत का तेज तर्रार स्वर उभरा, कह दो उसे कि यहाँ से दफा हो जाए, अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। लेकिन इस हुक्म की तामील कौन करे? कौन इस हुक्मनामे का बेदर्दी खंजर बुल्ले शाह के सीने में घोंपे? सारे पीर भाई एक एक कदम पीछे सरक गए। इनायत की सुर्ख आंखें सीधे अफजल, वही जो साइदियों के निकाह में गया था, पर जा टिकी। भ्रुकुटी उठाकर उन्होंने उसे इशारा किया। अफजल गिलास उठा, क्या शाहजी, ये कुफर भी मुझसे ही? अफजल बेचारा पहले से ही खुद इस कांड की मंत्रा कसूरवार माना जा रहा था, पर इनायत है कि इस बार भी उसे ही मोहरा बनाकर अपनी अगली रूहानी बाजी चलना चाहते थे। अफजल करता क्या ना करता, अपने मनो भारी कदमों को घसीटता हुआ फाटक तक पहुंचा। खटखटाहट से फाटक अब भी कांप रहा था। इस कंपन में अफजल ने बुल्ले शाह के जिगर को तेज धड़कन महसूस हुई। वह पलटा, होंठ लटकाकर गुजारिश भरी नजरों से इनायत को निहारा, मगर उधर रुख में कोई नरमी नहीं थी। अब अफजल धीरे से मिनमिनाया, बुल्ले शाह। आवाज सुनते ही बुल्ले शाह की जान में जान आई, मानो खौफनाक समुद्री तूफान से। बेशक तिनके का ही सही, मगर उसे सहारा तो मिला। वह फौरन उस आवाज पर लपका। इससे पहले कि अफजल कुछ कहता, उसने उसे एक दोस्ताना डांट लगा डाली। अफू, तू कहाँ था भाई? फाटक बजा बजा कर मैं यहाँ बेहाल हो गया। चल अब जल्दी खोल। अफजल ने अपनी सारी ताकत बटोर कर कहा, बुल्ले, वो शाह जी का फुरमान है, वो कह रहे हैं कि दिल थाम कर बुल्ला। क्या बता ना अफजल, के तू ना कहीं और चला जा, अब यहाँ आस्थाने में नहीं रहना तुझे। अफजल का बस क्या कह डाला। जितना कम सख्त लहजा और लपस चुन सकता था उनसे, मगर हुक्म खुद में ही क्या किसी अंधेड़ आंधी से कम था। बुल्ले शाह यकीन ही नहीं कर पाया, मानो इस आंधी ने उसके सोचने समझने की बत्तियां ही गुल कर दी हों। वह बंद दिमागी के चलते हुए गिड़गिड़ाकर वहीं आलाप लापने लगा, एक दफा खोल तो सही अफजू, मुझे शाह जी के पाक कदमों में बोसा करना है। तूने उन्हें खबर नहीं दी कि उनका मुरीद फाटक पर खड़ा है? अफजल चुप, पर बुल्ले शाह की गिड़गिड़ाहट अपनी आंखों में भरकर उसने शाह जी तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर उधर शाह जी ने तो जैसे बेरुखी की मिसाल कायम करने की ही ठान ली थी। क्यों? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर वह भी फख्र से झूम झूम कर, इनायत के कदम चूम चूम कर, ढोल बजा बजा कर बताएगा। मगर इस वक्त तो इनायत ने अपने पटके की धूल झाड़ी, उसे कंधे पर डाला और कट्टर चाल से कुटिया की तरफ बढ़ गए। अब अफजल नाखून से नाखून छीलता रह गया। उसके हाथ पांव जुबान सब बेबसी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उसने
एक दो लंबी सांसें ली, फिर संजीदगी से बुल्ले शाह के जहन में हुक्म उतारा। बुल्ले शाह, शाह जी ने तुझे कहीं और चले जाने को कहा है, इसलिए मेरे भाई तू चला जा यहाँ से, चला जा। चला जाऊं? पर कहाँ? बुल्ले शाह का गला भर आया। ये सुनते ही अफजल अंधे गूंगे बहरे की तरह बस दौड़ गया। दूसरे पीर भाई की मायूसी से गर्दन झुकाए लंगड़ाते हुए वहां से सब चले गए, मगर उधर बुल्ले शाह की जड़ें थर्राने लगी। चोटी से तलवों तक एक एक पोर झनझना उठा, सीना चाक, उससे खून नहीं दर्दनाक दर्द बहने लगा। जज्बातों की नदी उछल कूद कर बाढ़ बन गई। बुल्ले शाह उसे तेज बहाव में बहता हुआ मानो पूछ रहा था, कहाँ जाऊं ये तो बता दो। अच्छा, मैं उठा लेता हूं अपना सिर, पर इतना तो बता दो, दुनिया में इसके सिवा कोई और भी दर है क्या? परवाना शम्मा को छोड़कर कहां परवान हुए साईं, किस ठिकाने को तलाशे? बताओ तो सही। उसके लिए आग के अलावा सब राख ही राख है। साईं, ईमान की कसम, चाहे मेरी रूह की गवाही ले लो, लेकिन यकीन मानो, जब से मेरे जिस्म को आपकी पाक दहलीज की खाक मिली है, बुल्ला बेखबर बेहोश होकर जिया है। मुझे कुछ होश खबर नहीं। क्या सच में इस भरे जमाने में कोई दूसरा मुकाम भी है? यहाँ जिंदगी जी जा सकती है? मुझे नहीं मालूम। मेरे वजूद का जर्रा जर्रा तो आपके खाके आस्ताने में दफन है। सांसों की एक एक लड़ी इन्हीं हवाओं में जज़ब है। फिर अब कौन सा वजूद को ढोकर कहाँ चला जाऊं? सांस की इस अंजुमन से कैसे जुदा करूं? इतना तो बता दो, निकल कर जाऊं कहाँ तेरे अंजुमन के सिवा? चमन की बू हूं, बसूं फिर कहाँ चमन के सिवा? ऐसा होता है गुरु जब देखता है कि किसी शिष्य में कोई तोट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिविटी है जिसको आराम से नहीं निकाला जा सकता, तो गुरु के सामने कोई और रास्ता नहीं होता एक बड़े ऑपरेशन करने के अलावा। तो ये एक ऑपरेशन है उसकी सफाई के लिए, उसके जीवन को एक नया मुकाम देने के लिए। बुल्ले शाह वहीं खड़ा खड़ा सुबक रहा था। जज्बातों के फंदे उसके हलक को घोटने लगे थे, इसीलिए सांसें सिसकियों में बदल रही थी। वह सिसकता हुआ बहुत से अफसाने कह रहा था, दलीलें अपीलें कर रहा था। उसका सीना इतना बोझल हो गया था मानो किसी ने भारी पत्थर उस पर लाद दिया हो। जिस्म थकान से नहीं, हादसों से चूर चूर और घायल था। और सबसे बड़ा अफसोस, वह इस मुसीबत ज़िंदगी के साथ अकेला जूझ रहा था। इनायत की सुल्तानी सोहबत जो हमेशा अंदरूनी तौर पर उसके संग होती थी, आज नहीं थी। इस वक्त वे उसे अपने साथ महसूस नहीं कर रहे थे। उसके तराने को उसके दिल का कोई मुकाम नहीं मिल रहा था। इंसाफ का मंदिर बंद हुआ था। दरिया दिली का तख्त जो हजारों मर्तबा उसे उसके गुनाहों की एवज में मोहलतें और जमानतें देता रहा था, आज अचानक पलट गया। कहीं कोई करार नहीं, आसरा या सहारा भी नहीं। बुल्ले शाह इस फटक की लोह जंजीरों से सहारे लटका हुआ झूल रहा था। कभी कभी बदहवास होकर उन्हीं को जोर जोर से खनका डालता। इसी आलम में सारा दिन गुजर गया। शाम भी ढलकर काली रात बन गई, मगर बुल्ले शाह की उम्मीद की शाम अभी भी नहीं ढली। दिल ताउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।
बुल्ले शाह के जहन में अब भी इस उम्मीद की रोशनी थी कि कल ये खौफनाक ख्वाब खत्म हो जाएगा। इनायतों के मीठे समंदर उसके शाहजी इतने खारे नहीं हो सकते। आज बेशक प्यासा रखें पर कल जरूर मीठी बारिश बरसाएंगे। तभी उसके मन में एक ख्याल कौंधा, हो ना हो कल सुबह इनायत चारगाह जरूर जाएंगे, क्योंकि आज भी नहीं गए इस तरह आस्ताने के जानवरों को भूखा थोड़े ही छोड़ेंगे। तब वह दौड़कर उनके कदमों से लिपट जाएगा, हरगिज नहीं छोड़ेगा, उनसे अपनी खता सुनेगा, सजा सुनेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करेगा। और साथ ही यह भी कहूंगा, रहमत का तेरी मेरे गुनाहों को नाज है, बंदा हूँ जानता हूँ तो बंदा नवाज है। इसी ख्याल के तारे आंखों में संजोए वह आकाश के तारे गिरने लगा। वहीं आस्ताने के बाहर घास की एक कुदरती बिछौने पर सिमट कर बैठा हुआ। आज इतना ही। जय गुरुदेव।